नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय चौथा, जिसका नाम है मेरे भाई द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4E के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 4E में मेरे भाई हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 8 तक को कंप्लीट कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 एंड 10 है मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो अति लघु हो, चाहे लघु हो, चाहे बहुविकल्पी हो या विस्तृत हो। इनमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो 4 अंक में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक के वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है 2/1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है, यानी जो जोड़ है 2/1/20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को संख्या ज्ञात करके बताना है। जो मतलब कि संख्या है, यक्स की वैल्यू है, यक्स की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करके बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या बोला है? किसी संख्या। क्या बोला है? किसी संख्या। तो यहाँ पर वो संख्या दिया हुआ नहीं है, हम लोग को मानना होगा। जो भी संख्या हम लोग मानेंगे उसी संख्या का व्युत्क्रम भी हम लोग को करना होगा। व्युत्क्रम करने के बाद दोनों संख्या को जोड़ करके उसका योगफल जो होगा मेरे भाई 2/1/20 दिया हुआ है। तो हम लोग को संख्या ज्ञात करनी है, यानी यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है कि यक्स बराबर क्या आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पहले हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तब आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग यहाँ पर मानेंगे वह संख्या यक्स है। तो यहाँ पर मानेंगे माना वह संख्या यक्स है मेरे भाई। और क्या बोला है? उसी संख्या का, देखिए आगे बोला है और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी उसके व्युत्क्रम, जो भी संख्या हम लोगों ने माना उसी संख्या का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे तथा व्युत्क्रम, यहाँ पर लिखे तथा संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर हम लोग संख्या का जब व्युत्क्रम लिखेंगे मेरे भाई 1 में क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ तक कि हम लोगों ने क्वेश्चन को बनाया है। अभी सबसे पहले ये बनाया हम लोगों ने किसी संख्या की बात किया है, तो वह संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। और उसके व्युत्क्रम को क्या माना हम लोगों ने? 1 में यक्स मान लिया। अब आगे क्या बोला है? दोनों का योग यानी मेरे भाई जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब दोनों का योग करेंगे। वह संख्या, जो संख्या हम लोगों ने यक्स माना है, उसका व्युत्क्रम, दोनों का योग क्या दिया हुआ है? 2/1/20 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 1 में यक्स बराबर 2/1/20 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आप लोग को जरूर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो संख्या हम लोगों ने माना है वो संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग क्या दिया हुआ है? 2/1/20 दिया हुआ है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर प्लस 1 में यक्स हो जाएगा बराबर। अब 20 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 में करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, यानी 41 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20x² प्लस 20 और बराबर 41x हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा, आगे क्या करेंगे, 20x² प्लस 20 और उसके बाद जो 41x है उसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो -41x बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। द्विघात समीकरण का रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो ये आपको द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लग रहा होगा तो इसको हम लोग को बनाना होगा। तो क्या करेंगे, 20x² माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0। अब जाकर ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया है। ठीक है मेरे भाई, अब इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करने के लिए मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना है कि प्लस करने पर जो 41 से x का गुणांक है वो प्राप्त हो जाए, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अचर पद a से डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो, यानी 20 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 20x²। ठीक है मेरे भाई, क्या करेंगे, 20x²। उसके बाद अब आगे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आगे हम लोग 16 माइनस यहाँ पर 16 प्लस 25 25 कर देंगे। कितना कर देंगे, 16 प्लस 25 कर देंगे तो 41 हो जाएगा, 41x हो जाएगा प्लस इतना 20x, 20 बराबर 0 हो जाएगा, x नहीं रहेगा, 20 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 प्लस 25 कर देंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, 41x प्राप्त हो जाएगा। और इसी संख्या का मल्टीप्लाई यानी 16 इंटू 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। 400 अपॉन में 20 कर देंगे, इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट वाली संख्या जो 20 है ये भी प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग को 16 प्लस 25 रखना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, 20x² माइनस 16x माइनस 25x प्लस 20 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 4x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 4x को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5x माइनस 4 बचेगा। और यहाँ पर -5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5x माइनस 4 बराबर 0 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आती होंगी तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर देंगे, यानी 4x का मल्टीप्लाई 5x माइनस 4 में कर देंगे। देखिए हो सकता है किसी को ये ना समझ में आता होगा कि कैसे ये आता है। देखिए यहाँ पर हम लोग को 4x का हम लोग मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे, यानी 5x माइनस 4 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। इतना आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 5x माइनस 4 में कर देंगे तो 25x प्लस 20 मिल जाएगा आप लोग को। तो हम लोग को यही देख करके कॉमन लेना होता है कि कौन सी संख्या को क्या कॉमन ले कि ये प्राप्त हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतना होने के बाद आगे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4 हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे क्या लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यदि 5x माइनस 4 बराबर 0 हम लोग को प्राप्त हुआ तो 5x बराबर 4 यानी x बराबर 4 अपॉन में 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे हम लोग दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यदि 4x माइनस 5 बराबर 0 है मेरे भाई तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 5 यानी x बराबर 5 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अपॉन में 5 कॉमा 5 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोला था, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यानी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था, तो वह संख्या यही हो जाएगा 4 अपॉन में 5 कॉमा 5 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः संख्या क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 5 और 5 अपॉन में 4 हो जाएगा, यही है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 9 है बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 भी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी टाइप का है मेरे भाई, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ में आएगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने इस टाइप का सॉल्व कर लिया है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है क्या दिया हुआ है मेरे भाई, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल का योगफल 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर एक संख्या बोला है और पीछे वाले क्वेश्चन जो था मेरे भाई, पीछे वाला जो क्वेश्चन था क्या बोला था क्वेश्चन में, किसी संख्या। देखिए मेरे भाई, किसी संख्या की बात करें या फिर एक संख्या की बात करें, बात वही हो जाती है। किसी संख्या चाहे एक संख्या बोले, बात वही होती है। इससे आप लोग कन्फ्यूजन में मत आइएगा कि एक संख्या बोला है, एक संख्या यानी एक ही संख्या की बात किया है, किसी संख्या यानी एक ही संख्या की बात किया है, एक्स की बात किया है। तो ये आप समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग यक्स ही लेंगे, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। लेकिन जो यक्स वाई जेड होता है मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हर जगह यही चीज़ें मानी जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग हमेशा यक्स ही को लेते हैं। ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, कुछ भी अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन यक्स लेना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमेशा ये प्रचलित संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक संख्या, एक संख्या यानी यक्स, यक्स की बात किया है और उसी संख्या का व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यक्स की वैल्यू भी यहाँ ज्ञात करने के लिए, यहाँ भी यक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व होगा और बहुत ही आसान है। तो मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है सेम क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सेम उसी टाइप का है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर संख्या बदला हुआ है। यानी 6 सही 1/6 यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर 2 सही 1/20 दिया हुआ था, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम चीज़ें वही हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना वह संख्या, यहाँ पर वह लिखना है, यहाँ पर लिखिए वह संख्या, माना वह संख्या बराबर यक तथा उस संख्या का व्युत्क्रम, तथा संख्या का व्युत्क्रम लिखिए उस संख्या का, तथा संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/x हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार। यहाँ पर मैं जल्दी से सॉल्व करा देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, सेम उसी टाइप का है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि उस संख्या का व्युत्क्रम यक्स प्लस क्या है, उस संख्या का योगफल का व्युत्क्रम, तो यक्स प्लस 1 में यक्स बराबर क्या दिया हुआ, 6, 1/6 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर यहाँ पर 37/37 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई उसी टाइप से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6x² प्लस 6 बराबर 37x 37x हो जाएगा। अब 37x को लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 6 माइनस 37x बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को द्विघात समीकरण का रूप बनाना है, तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 37x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ऐसी संख्या से प्लस करना है कि प्लस करने पर 37 प्राप्त हो, और जो भी संख्या, दो संख्याओं को हम लोग प्लस करेंगे, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली संख्या से डिवाइड कर, सॉरी, अचर पद ए से डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6x² माइनस, यहाँ पर 36 प्लस 1 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यानी 36 प्लस 1 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इतना प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आगे क्या हो जाएगा, 6x² माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36x माइनस x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर किसको कॉमन ले लेंगे, 6x को कॉमन ले लेंगे, 6x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में x माइनस 6 बचेगा। और सेकंड में से क्या कॉमन ले लेंगे, -1 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा।
अब इतना होने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में यक्स माइनस सिक्स हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में सिक्स यक्स माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जो ये यक्स दिया हुआ है थोड़ा इसको मैं सही से लिख लेता हूँ। हाँ, इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद लिखेंगे यहाँ पर यदि, यहाँ पर न लिख करके नीचे में लिखता हूँ क्योंकि हो नहीं पाएगा। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे यदि फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, यक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यदि सिक्स एक्स माइनस वन बराबर जीरो है तो सिक्स एक्स बराबर वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स बराबर वन हो जाएगा, यानी यक्स बराबर वन अपॉन में सिक्स हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू यही दो वैल्यूआँ आई हैं। कौन कौन सी आई है, यक्स बराबर सिक्स और वन अपॉन में सिक्स आया हुआ है। तो हम लोग से यक्स बराबर क्या पूछा था, यक्स बराबर पूछा था क्या आएगा, तो यक्स बराबर यही आएगा सिक्स और वन अपॉन में सिक्स, दो संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे मेरे भाई, अतः जो हम लोग संख्या ज्ञात करना चाहते थे, अतः संख्या सिक्स वन अपॉन में सिक्स है। अतः वह संख्या सिक्स कॉमा वन अपॉन में सिक्स यही संख्याएं हो जाएंगी। तो राइट आंसर यही हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए बुक में आंसर को मैच ज़रूर किया करिए, क्योंकि बुक में आंसर को मैच करेंगे तभी सही है, नहीं तो आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो कुछ भी सॉल्व कर देंगे और राइट आंसर नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना है कि एग्जामिनर ये ज़रूर देखता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आप लोग का विधि सही है, तरीका सही है, लेकिन आंसर गलत आया हुआ है, तो एग्जामिनर नंबर देगा लेकिन पूरा नंबर नहीं देगा, नंबर काट लेगा। वो ये देखेगा कि अगर तरीका सही है, विधि सही है तो नंबर दे देगा, थोड़ा कम देगा। लेकिन आपका विधि भी सही है और आंसर भी सही आ रहा है तो पूरा पूरा नंबर आप लोग को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए आंसर ज़रूर मैच किया करिए। ठीक है मेरे भाई, तो मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। इसको रिवाइज कीजिएगा, इसका एग्जाम्पल भी ज़रूर लगाइएगा। धन्यवाद मेरे भाई।